बच्चों क्वेश्चन नंबर 177 में कहता है कि ये जो कंपाउंड है इसका D2O OD माइनस के साथ रिएक्शन करवाया जाए। बोले तो OD माइनस के प्रेजेंस में अगर इसका टोटोमेरिज्म करवाया जाए, और उसमें भी कहता है प्रोलोंग ट्रीटमेंट। प्रोलोंग ट्रीटमेंट का मतलब लंबे समय तक, ठीक है ना बच्चों। तो कहता है ट्रीटमेंट ऑफ ए विद D2O OD माइनस विल गिव, क्या देगा। तो बच्चों जब भी इस तरह का कोई भी टोटोमेरिज्म वाला क्वेश्चन दिया हुआ हो, कहने का मतलब ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और OD माइनस के साथ इसका रिएक्शन कराया हुआ हो, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इस रिएक्शन का नाम होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों हमें पता है कि इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, और हमें ये भी पता है कि ये जो OD माइनस है ये एक बेस है, OD माइनस। तो ये बेस क्या करता है, बेस का काम होता है H प्लस को रिमूव कर देना। तो यहाँ से H प्लस को रिमूव कर देगा। जैसे ही H प्लस का रिमूवल होगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, आएगा ना भाई। किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन को H प्लस बना करके निकालोगे तो कार्बन पर माइनस आएगा। अब बच्चों अगर यहां पर अब यहां से देखिए दो बातें हो सकती है। एक बात तो ये हो सकती है कि जो D2O दिया हुआ है ना, D2O को मैं लिख देता हूं DOD। आपको पता है कि D और O में EN का डिफरेंस है, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये माइनस है ना, बेस बन करके इस D के ऊपर अटैक करे और इसको तोड़ दे। और ऐसा करने से बच्चों यहां पर ये बन जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, और यहां एक हाइड्रोजन भी है। अब सवाल उठता है ऐसा होगा क्या, मतलब हो सकता है क्या, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, पहले देखिए CH बॉन्ड बना हुआ था, तो CH बॉन्ड टूटा और CD बॉन्ड बना। तो CH बॉन्ड से CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है बच्चों, तो ये हो सकता है। तो ठीक है, ये बन गया होगा। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर से ये OD माइनस यहाँ के H प्लस को फिर से रिमूव करेगा। जैसे रिमूव करेगा फिर से एनायन बनेगा, और वो जो एनायन बनेगा वो D2। देखो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट का मतलब है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगातार इसको D2O का सप्लाई मिला हुआ है, लगातार इसको OD माइनस बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट का मतलब यही है कि जब तक ये रिएक्शन हो सकता है तब तक चलाओ। तो फिर से बच्चों ये बेस यहाँ से H प्लस को रिमूव करेगा, माइनस बनाएगा, वो माइनस फिर से D2O के D पर अटैक करेगा और D जोड़ देगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जैसे ये हाइड्रोजन D में बदल गया था, वैसे ये भी हाइड्रोजन D में बदलेगा। अब बच्चों सोचने वाली बात है, इधर भी तो हाइड्रोजन है, इधर भी तो हाइड्रोजन है, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है ना बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बच्चों, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, उसी के कारण टोटोमेरिज्म होता है ना। तो ये बेस जो है फिर से क्या करेगा, इस H को और इस H को यहां से रिमूव करेगा, एनायन बनेगा, D2O पर अटैक होगा, और फिर से ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ड्यूटेरियम। आ रहा है समझ में। तो कुल मिलाकर यही प्रोडक्ट बनेगा। तो कहता है कि ऐसा करने से क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। समझ में आई बात। अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है, वो ये है कि सर ये क्यों नहीं बना। बच्चों टोटोमेरिज्म में कौन सा हाइड्रोजन भाग लेता है, एसिडिक हाइड्रोजन। और एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा कार्बन पर जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं ना, वो होते हैं एसिडिक नेचर के, मोर एसिडिक नेचर के, ठीक है ना। तो इसीलिए केवल अल्फा कार्बन वाला ही हाइड्रोजन, बोले तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करेगा
ड्यूटेरियम एक्सचेंज में। तो अब इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक यही है कि आप तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन पता कर लीजिए और जहां पर भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है उसको आप एक्सचेंज कर दीजिए, है ना। तो कुल मिलाकर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके ठीक बगल में ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ये सब के सब इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। कहता है हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय द ड्यूटेरियम व्हेन गिवन कंपाउंड रिएक्ट विद द D2O फॉर द लॉन्ग टाइम। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। कहता है कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटेरियम से, 5 हो जाएंगे, 2 इधर के और 3 इधर के, आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में फिर से वही रिएक्शन दिया हुआ है। कहता है विच हाइड्रोजन विल नॉट बी रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एक्सचेंज में कौन सा हाइड्रोजन भाग नहीं लेगा। तो सवाल उठता है कि कौन सा भाग लेता है, तो भाग लेता है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, सी डबल बॉन्डो के ठीक बगल वाला sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो H1 भाग लेगा, H2 भाग लेगा, लेकिन H3 और H4 भाग नहीं ले पाएगा। समझ में आई बात, ठीक है ना बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं सोचिए, है ना बच्चों। मोर एसिडिक हाइड्रोजन की एक पहचान होती है स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसिड। जब आप H2 से जब आप H2 को यहां से हटाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर माइनस बनेगा और जो माइनस बनेगा एनायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबल होगा। तो H2 वाला अल्फा कार्बन पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होता है वो मोर एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए यही ड्यूटेरियम एक्सचेंज में भी भाग लेता है, टोटोमेरिज्म में भी भाग लेता है। H3 और H4 के कारण बच्चों टोटोमेरिज्म नहीं होगा, इसलिए ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज में भाग नहीं लेगा। तो H3, H4, B और C करके एक आंसर दिया हुआ है, यही हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 180 में देखिए यहाँ पर 3 कंपाउंड दिया हुआ है। कहता है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट। बच्चों इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी को देखने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है, इनॉल कंटेंट स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल पर निर्भर करता है। और किस बात पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ एनायन आफ्टर रिमूवल ऑफ मोर एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो एनायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी पर। जैसे यहां पर भी एनायन बना दीजिए, यहां भी एनायन बना दीजिए बच्चों, यहां भी एनायन बना दीजिए, तीनों में एनायन बनाएंगे, सबसे ज्यादा एनायन ये वाला स्टेबल होगा। क्यों, रेजोनेंस तो देखिए तीनों एनायन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो ये ग्रुप है ना बच्चों, ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। ये क्या लगाएगा बच्चों, ये भी प्लस आई लगाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना बच्चों। तो 1 वाला एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ कोई डोनर ग्रुप नहीं है। एनायन की स्टेबिलिटी डोनर ग्रुप कम करते हैं, तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 2 और 3 में बच्चों 2 और 3 में ये मिथाइल है यहाँ पर और ये टर्सरी ब्यूटाइल है, दोनों में से प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किसका होता है, इसका होता है। तो प्लस आई जितना ज्यादा लगेगा, है ना बच्चों, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी एनायन की स्टेबिलिटी। तो हो जाएगा 2 और 3 में 2 ज्यादा स्टेबल है, फिर 3 है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 181 में बच्चों फिर से वही इनॉल कंटेंट पर ही आया। तो इनॉल कंटेंट में स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल देखिए, तो ये भी इनॉल, ये भी इनॉल, ये सब के सब 1,3 डाई कीटो कंपाउंड है, 1,3 डाई कीटो कंपाउंड है। 1,3 डाई कीटो कंपाउंड का इनॉल कीटो से ज्यादा स्टेबल होता है ना। लेकिन किसका सबसे ज्यादा, कौन सा इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें लार्ज कंजुगेशन सिस्टम होगा। तो 1,3 डाई कीटोन बच्चों अगर दोनों तरफ फिनाइल लगे हुए हो ना, तो इसमें सबसे बड़ा लार्ज कंजुगेशन सिस्टम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ये आप समझ सकते हो।
जैसे बच्चों इसका आप इनोल बनाओगे तो यही बनेगा इनोल, और यहां पर बच्चों आप बेंजीन बनाओगे ना, बेंजीन, ठीक है ना, इधर भी आप बेंजीन बनाओगे तो आपको सबसे लार्ज कंजुगेशन सिस्टम देखने को मिलेगा बेंजीन वाले में, है ना बच्चों। बेंजीन वाले में देखो यहां पर पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, समझ गए बात को। तो बेंजीन के प्रेजेंस होने के कारण जो है ना यहाँ पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम देखने को मिलता है, लार्ज कंजुगेशन देखने को मिलता है। देखिए ये चारों के चारों कंपाउंड 1,3 डाई कीटो कंपाउंड है, इन चारों का इनोल कीटो से ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन किसका इनोल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो सी का इनोल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बच्चों बी का होगा, आ रहा है समझ में, फिर बी का होगा क्योंकि एक तरफ फिनाइल है, और फिर ए और डी में अगर बात किया जाए तो बच्चों ए और डी में अभी बताया था आपको, यहाँ पर ये और ये देखिए यही तो है ना, 1 और 2 है। ए और डी में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन वाला फंडा लगाओगे आप तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और फिर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी बी ए डी के हिसाब से, अच्छा ऑर्डर तो पूछा नहीं, केवल हाईएस्ट इनोल कंटेंट पूछा है, तो सी हो जाएगा। 182 में बच्चों 2 ब्यूटेनॉन है ना, 2 ब्यूटेनॉन है बच्चों। अब इसका इनोल आपसे पूछा है कि कौन सा इनोल होगा, जैसा कि आपको पता चल चुका है, इनोल बच्चों अल्फा हाइड्रोजन से बनता है ना। इनोल बनाने में अल्फा हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन होता है, तो इधर से अगर आप इनोल बनाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर OH आएगा, और अगर आप इधर से इनोल बनाओगे तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, OH से बनेगा। समझ में आई बात। तो इस हिसाब से बच्चों इसके 2 इनोल बनेंगे, ई इसका करेक्ट आंसर है। डी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनोल दिख ही नहीं रहा है बच्चों। इसमें देखिए एक ये वाला जो इनोल बना हुआ है वो गलत है, इसमें यहाँ पर ये इनोल बनेगा ही नहीं क्योंकि अल्फा कार्बन बना हुआ नहीं है, इसमें यहाँ पर गलती है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ई होगा।